यहाँ दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ी, कि इसका शुरुआत कहाँ से है, भागवत की शुरुआत कहाँ से है। इस भागवत की शुरुआत है जहां महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। तो युद्ध समाप्ति पे क्या हुआ है, तो यहाँ दशा बताई गई है कि दुर्योधन जो है वो घायल पड़े हुए हैं, और उनको प्रसन्न करने की इच्छा से अश्वत्थामा ने एक ऐसा कृत्य किया जिससे दुर्योधन को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। आपको पता है दुर्योधन जो थे ना, उनको, उनके पास एक बेनेडिक्शन था, वरदान था। क्या वरदान था? ना तो दुख में उनकी मृत्यु होगी, ना सुख में उनकी मृत्यु होगी। उनकी मृत्यु तब होगी जब उनको दुख और सुख दोनों इकट्ठे ही प्राप्त होंगे। जब दुख और सुख इकट्ठे प्राप्त होंगे तब उनकी मृत्यु होगी। तो ये जो क्षण था ये बहुत ही डिफरेंट क्षण था, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या बोला, अश्वत्थामा ने आके बोला कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गए कि सोते हुए पांडवों को मार दिया। तो वो क्या करके ले गए थे, 5 पांडवों के सर काट के ले गए थे अपनी तरफ से। रात को अंधेरे में वो गए उनके शिविर में, उनके सर काटे और लेके आ गए एक वस्त्र में बांधकर, और दुर्योधन के सामने रख दिए। अब दुर्योधन को इतनी प्रसन्नता हुई, उसने ऐसे ही हाथ लगाया इतनी पीड़ा में, परंतु हाथ लगाते ही उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, ये पांडवों के सर नहीं है। तो अश्वत्थामा को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पांडवों के शिविर में जाके पांडवों को मारा और पांडवों के ही सर लाया हूं। तो दुर्योधन ने कहा वस्त्र खोलो। तो वस्त्र खोला तो पता चला उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। और ये कथा ऐसी थी कि कृष्ण ने कहा पांडवों को, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया है, तो तुम अपनी जगह पर ना सोकर तुम मेरे साथ चलो, और यहाँ पर तुम्हारे पुत्र सो जाएंगे। तो ये कृष्ण की लीला थी। कृष्ण को पहले से पता था कुछ ऐसा अनर्थ हो सकता है, परंतु दुर्योधन को पहले इतना हर्ष हुआ कि 5 पांडव मारे गए, और तुरंत ही उनको इतना असीम दुख हुआ कि यही तो 5 आगे जाकर हमारी कौरवों की कुल प्रथा को संभालने वाले थे, और तुमने इन्हीं का वध कर दिया। तो इतना दुख हुआ कि वो उनकी मृत्यु हो गई उसी क्षण। बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख दोनों इकट्ठे हुए, है ना। परंतु यहाँ कथा आगे चलती है तो क्या कहते हैं, जब द्रौपदी को पता चला कि उनके 5 पुत्र मारे गए हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से विह्वल हो गई, पुत्रों के विरह में बहुत बेचैन हो गई। तो उनको अर्जुन ने ढाढ़स बढ़ाया। तो क्या कहते हैं अर्जुन, इस श्लोक में हम देख रहे हैं 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, तदा शुचते प्रभंजामि भद्रे यत् ब्रह्मबंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्ते विशिखे उपाहरे तव आक्रम्य यत् स्नास्य हि दग्ध पुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शिरों का दाह करने के बाद उसके सर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो एक क्षत्राणी को क्या वचन दिया जा रहा है कि उनके पुत्रों के वध का बदला लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं 6 प्रकार के जो पाप करने वाला व्यक्ति है उसको आतताई कहा गया है, और आतताई का वध करना एक राजा का कर्तव्य है। और ब्रह्म बंधो क्यों कहा गया उसको, क्योंकि उसने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं किया, है ना। तो चाहे वो ब्राह्मण ही हो, परंतु यदि वो ब्राह्मण का कार्य ना करके आतताई का कार्य करता है, तो उसका सर धड़ से अलग किया जा सकता है, उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। देखो हर चीज ना कंडीशंस अप्लाई है। न्यूज़पेपर में कोई भी एड देखो, कितने मोटे मोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा होता है, और साइड पे ना एक छोटा सा स्टार होता है, उसमें होता है कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई मतलब तुम जब बात करोगे तो पता चलेगा ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कहा गया ब्रह्म बंधु को मारा जा सकता है, पर कब, जब उस ये 6 प्रकार के पाप किए हों, है ना। तो इसका मतलब ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, उसमें कंडीशंस अप्लाई हैं, और वो कंडीशंस ऐसी ऐसी हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होती।
वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। तो इस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। तो ये निश्चित किया गया कि मारने में कोई पाप नहीं है। आगे हम कृष्ण की लीला देखेंगे, बहुत सुंदर भगवान इसका न्याय करेंगे। तो कहते हैं, इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सूत अन्वाद्रवत दशिता धन्वा उग्र धन्वा कपिध्वज गुरुपुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्र से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तो लग तो रहा था युद्ध समाप्त हो गया, परंतु अभी कुछ बाकी था। क्या बाकी था? भगवान अभी भी सारथी के पद पे हैं। अर्जुन रथ चला के अश्वत्थामा का पीछा कर रहा है। तमापयन्तं सविलक्ष्य दूरा कुमार हा उद्गिन मनारथेन पराद्रवत प्राण परिसु उर्वया यावत गमम रुद्र भयात यथा क। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो यहाँ दो उदाहरण है, क और अर्क, दो संदर्भ हैं। क का अर्थ है ब्रह्मा, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे और फिर वो शिव जी के डर के मारे भागे थे। और दूसरा है सूर्य का, जहां वामन पुराण का प्रसंग है कि सूर्य पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और विद्युन्माली नाम का एक असुर था जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था। उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी, इसलिए सूर्य देव उससे क्रुद्ध हो गए। अब जहां से सूर्य चले जाएंगे वहां पे भी अगर प्रकाश रहेगा तो लोगों का बैलेंस जो होगा वो बिगड़ जाएगा। तो एक असुर क्या कर रहा था, सूर्य से इतनी दूरी पर चल रहा था कि प्रकाशित रहता था सब कुछ। तो सूर्य देव क्रुद्ध हुए, परंतु क्या हुआ, उन्होंने उसका वायुयान पिघला दिया। परंतु असुर जो होते हैं वो किसकी छत्र छाया में होते हैं? शिव जी की। तो शिव जी सूर्य देव से गुस्सा हो गए और सूर्य देव शिव जी से डरकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं सूर्यदेव भागे और अंत में काशी या वाराणसी गिरे और यह स्थान लोलार्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की लीलाएं हैं। यहाँ पे अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को देखता है तो कितना बेचैन होके पूरा दम लगा के भागता है। शिव जी को देख के भागने का अर्थ क्या है? अपनी मृत्यु को देखकर भागना, है ना। तो कहते हैं यदा शरणमात्मन आत्मानम इक्षता श्रांत वाजिनम अस्त्र ब्रह्म शिरोमेने आत्म त्राण द्विजात्मज। जब ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तो अपनी मृत्यु को अपनी ओर आते देख रहा है, डर के भाग रहा है, परंतु फिर भी क्षमा नहीं मांग रहा कि मेरे से गलती हुई है ना। क्या कर रहा है? यहाँ कहा गया आणविक अस्त्र यानी कि परमाणु बम छोड़ रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है। तो बुद्धिमान बुद्धि जो है वो कोई वांशिक वंशानुगत उपाधि नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो कार्य करे वो अपने वंश के अनुसार करे। हर व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है।
ब्राह्मण का मित्र होने का ये अर्थ नहीं है, ब्रह्म बंधु होने का ये अर्थ नहीं है कि योग्यता में वो ब्राह्मण ही हो। तो ब्राह्मण के गुण नहीं थे अश्वत्थामा में। अश्वत्थामा का निर्णय क्या था? बचपने जैसा था, अप्रौढ़ता भरा था, अतएव उसे जानबूझकर बार बार क्या कहा गया? ब्राह्मण का पुत्र या ब्रह्म बंधु। ब्राह्मण नहीं कहा गया क्योंकि उसका कार्य ब्राह्मण जैसा नहीं है। तो ये हमारे शास्त्रों का नियम है कि जो जाति है ना वो किस तरह से निश्चित होगी? जाति का आधार जो है वो जन्म नहीं है, कर्म है। आप कैसा कार्य करते हो वो आपकी जाति को निश्चित करता है। अदरवाइज आप बंधु कहलाते हो। बंधु मतलब इस जाति का हो सकता था ये। तो कहते हैं अथ उपस्पृश्य सलिलम संदग्धे तत्समाहितः अजानन् अपि संहारं प्राण कृच्छे उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे अतः उसने अपने आप को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चारण में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है? जिस अस्त्र को हम चलाएं उस अस्त्र का वापस लाने का मोड भी हमें पता होना चाहिए। जो बात हम कहें उसका क्या रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन से हम कैसे बचेंगे ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए क्या कहा जाता है? सोच समझ के बोलिए। एक और बहुत सुंदर बात कही गई है, गाली आवत एक है, उलट फेर है बहु, गाली ना उलट फेरिए रहे एक की एक। यानी यदि आपने किसी को गाली दी, वाणी का अस्त्र है ना गाली, और किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको उलट के दो सुना दी तो चार और आ जाएंगी। और यदि आपने रख ली तो फिर आपकी वाणी जो है वहीं शांत हो जाएगी। यानी अगर आप वाणी से भी कुछ कर रहे हो तब भी आपको पता होना चाहिए इसका रिएक्शन कैसा होगा और उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। और यहाँ तो ये अस्त्र चला रहे हैं, कौन सा अस्त्र? ब्रह्मास्त्र, और इनको न्यूट्रलाइज करना नहीं आता, इनको उसको रोकना नहीं आता। तो कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा बचपना है ना। तो कहते हैं उन्होंने विधि ब्रह्मास्त्र के को मंत्रोच्चार करने की, क्रियाशील करने की इस विधि को अपनाया। तो ब्रह्मास्त्र उनको चलाना आता था, उन्होंने चला दिया। तो उसका प्रभाव क्या है? तत् प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणा प्राणाप प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुवाचः। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो अर्जुन को लगा कि ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया। देखो भक्त का चिन्ह क्या है और अभक्त का चिन्ह क्या है। भक्त को जैसे ही कोई भी फीलिंग आएगी उसको सबसे पहले भगवान याद आएंगे, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, कोई भी फीलिंग है कुछ भी है तो भगवान याद आए। परंतु जो अभक्त है, जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो क्या करता है? गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत कार्य करता जा रहा है, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। क्या अर्जुन को नहीं पता ये ब्रह्मास्त्र चलाया गया? उसको पता था, वो रोक भी सकता था, परंतु वो सबसे पहले किसको याद करता है? कृष्ण को। तो क्या कहता है अर्जुन? बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयकरं त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गसि संसृते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भक्ता नाम अभय करम। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं, कैसी भी ज्वाला हो।
मोक्ष केवल कृष्ण ही दे सकते। कैसी भी विपत्ति हो, कैसा भी भाव हो, कितनी भी आप फंसे हुए हो, कितने भी गिरे हुए हो, मुक्ति कहाँ से आएगी, है ना? तो कृष्ण से आएगी। तो अर्जुन ने बहुत सुंदर बात कही है, कृष्ण, कोई भी परेशानी हो उससे बचाओगे तो आप। भक्त चाहे योग्य भी हो तब भी वो पहले भगवान को याद करेगा, तब अपना प्रयास करेगा। तो ये बहुत सुंदर बात है। कहते हैं आगे दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परा माया व्योदस्य चित शक्तया कैवल्य स्थित आत्मनि। यदि आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो अर्जुन, जिसने कि अभी थोड़े दिन पहले भगवान का विश्व रूप का दर्शन किया है, भगवान को कैसे कैसे संबोधित कर रहे हैं, कैसे उनकी स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, आप इस भौतिक सृष्टि में जो भी हो सकता है उससे आप कर रहे हैं। यानी ये इतना प्रकाश फैल गया, इतना बड़ा रिस्क हो गया, ये आपके लिए नहीं है। आप तो इस सब से परे हो, आप दिव्य हो, है ना? तो ये आपके लिए नहीं है कि आप इससे आपको इससे क्षति होगी, परंतु आप कैसे हो, आप निरंतर दिव्य आनंद में और शाश्वत ज्ञान में स्थित रहते हो। आपको पता है ये क्या हुआ है, क्योंकि आप शाश्वत ज्ञान में रहते हो, दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हो। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं और भगवान सारा कार्य अपनी शक्तियों द्वारा करवाते हैं। भगवान स्वयं कुछ करने की उनको आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि हम देखें एक देश में जो कानून होता है उसका प्रमुख जो होता है वो देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, या राजा कह लीजिए, राजा होता है। तो उस देश में कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो क्या राजा स्वयं उसको पकड़ने जाएगा? नहीं। राजा अपनी शक्ति अपने सिपाहियों को भेज देगा उसको पकड़ने के लिए। मान लो उसको कोई दंड मिला तो क्या राजा स्वयं दंड वसूल करेगा? नहीं। राजा क्या करेगा? अपने मंत्री को, अपने राजकोष वाले अधिकारी को भेज देगा। यदि उसको फांसी की सजा देनी है तो क्या राजा स्वयं फांसी देगा? नहीं, अपनी शक्ति से करवा देगा। तो इसी प्रकार भगवान भी अपनी सारी जो कार्य हैं वो किससे करवाते हैं? अपनी शक्तियों से कराते हैं। फिर वो स्वयं क्या करते हैं? तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान क्या करते हैं? अपने दिव्य आनंद में, शाश्वत आनंद में सदैव स्थित रहते हैं। भगवान आनंद करते हैं, सारे कार्य उनकी शक्तियां कर देती हैं। उसके आगे अर्जुन कहते हैं, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विद्धस विधत्से स्वेन वीरेन श्रेय धर्मादि लक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से यहाँ प्रकट होते हैं इस दृश्य जगत में, परंतु वो शाश्वत रूप में भौतिक जगत से परे हैं, है ना? तो क्यों आते हैं? उनके आने का कारण क्या है? कि जीवों का कल्याण हो जाए, बद्ध जीवों का कल्याण हो जाए। कौन से बद्ध जीवों का? जो माया द्वारा मोहित है। और वो आके करते क्या है? धर्म के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। धर्म आदि के कौन से सिद्धांत हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म से लेकर मोक्ष तक चारों सिद्धांतों को वो स्थापित करते हैं। बहुत सुंदर बात यह है कि धर्म और मोक्ष को हमें कमाना होता है, और अर्थ और काम जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से हमें प्राप्त हो जाता है। इस जीवन में हम करते हैं उसका प्रभाव तो रहता है, परंतु मुख्य प्रभाव किसका रहता है? पिछले जीवन के कर्मों का। उनके कर्म फल के अनुसार हमें
अर्थ और काम मिल जाता है ना। तो भगवान यहाँ धर्म और मोक्ष की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। अर्थ और काम के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, धर्म और मोक्ष के लिए प्रकट होते हैं। तो कहते हैं तथायं च अवतारः ते भुव भारजिहिषया स्वानाम च अनन्य भावान अनुध्यायनाय च अस्कृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों और विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है किस लिए आता हूं मैं? साधु नाम परित्राणाय, साधुओं का कष्ट दूर करने आते हैं। जो उनके मित्र हैं उनको अपनी लीलाओं में शामिल करने के लिए आते हैं, है ना। तो अर्जुन बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप, मुझे पता है आप इसलिए आते हैं, यानी आपको कुछ अपने आप तो करना है नहीं, आप तो लीला कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, आप तो अपनी उसमें मस्त हो, परंतु ये अचानक सामने क्या मुसीबत आ गई, ये देखो जरा, है ना। तो अब अगले श्लोक में कहते हैं किमिदं स्वित्कुतः वा इति देवदेव च वेद्यमहं सर्वतोमुखम् आयाति तेजपदं दारुणम्। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो विधि है, भगवान को कुछ पूछना है तो पहले उनकी स्तुति की जानी चाहिए, पहले उनके बारे में हम जो जानते हैं वो बताया जाना चाहिए। हाँ, हमें पता है आप बहुत दयालु हैं, अब दया करके हम पे ये कृपा कर दीजिए, है ना, आप हमें अपना प्रसाद ग्रहण करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं ये इतना तेज प्रकाश कहाँ से आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। एक्चुअली प्रकाश जो है वो किसका गुण है? भगवान का गुण है, भगवान स्वयं प्रकाशित है ना। तो अर्जुन ने जो देखा ब्रह्मास्त्र का प्रकाश, तो क्या बोलते हैं, भगवान आप ही बताओ ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, आप दिव्य ज्ञान में स्थित हो, है ना। ये घातक है तेज, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कैसा है, डेंजरस है, आप बताओ इसमें क्या डेंजर है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कैसे ये होने वाला है। तो आज हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। तो कीर्तन के लिए सब बने रहिए।